नमस्कार। क्या आपको पता है 32,000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो हेयर लॉस में इफेक्टिव हैं, लेकिन रिसर्च और स्टडीज़ में वो भी FDA के द्वारा पाया गया है कि 10 से 12 प्रोडक्ट्स के अलावा ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बोगस, नॉट इफेक्टिव और एक स्कैम है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रिनोवा स्किन लेज़र एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से। आज हम डिस्कस करेंगे कि हेयर लॉस के बाद पेशेंट अगर हमारे क्लिनिक पे आता है तो कैसे मैनेज करना है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट की लॉन्ग हिस्ट्री लेना ज़रूरी है और उसके बाद कुछ टेस्ट लेना ज़रूरी है अगर ज़रूरत पड़ती है। हेयर लॉस थायराइड की वजह से है, आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया की वजह से है, या कोई मेडिकल अदर कंडीशन है उसकी वजह से है, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरिन और थायराइड, ये कॉमन टेस्ट हैं। PCOD के फीचर्स होने के साथ PCOD के लिए भी कुछ टेस्ट कराना इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी कंडीशंस आती हैं उनका फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर सबसे पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना है। जो डाइट हम बताते हैं वो ये है, हफ्ते में 4 से 5 दिन हरी सब्जियों का जूस पीना है। ककड़ी, खीरा, टमाटर, लौकी, एलोवेरा, आंवला, चुकंदर, इन सबको आप मिक्सी के अंदर जूस बनाकर उसमें टेस्ट के लिए अदरक, इलायची या काली मिर्च या नमक डाल के और आप 1 गिलास रोज उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी आपको ड्राई फ्रूट्स मिक्स, कोई प्रेफरेंस नहीं है कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा लेना है, सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके एक कंटेनर में रखें और 1 या 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डेली आपको खाने में लेने हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज ऑफ स्प्राउट्स। मिक्स्ड स्प्राउट बाद रोज चेंज कर करके आप स्प्राउट्स करें। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो मैं कहूँगा स्प्राउट्स। अच्छा, इसके बाद प्रोटीन इंटेक, आपका बाल जो है प्रोटीन से बने होते हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपके नए बाल आएंगे तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता और बढ़ जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें, भिगे हुए चने या स्प्राउट्स, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा पनीर, सोया और चीज़। एग लेते हैं तो एग्स ले सकते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड में चिकन, मटन, फिश, ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन के लिए आपके ठीक होगा। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको हेयर सप्लीमेंट्स के नाम से कई सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें कि जिनकी कमी, जो आपकी डेफिशिएंसीज की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज के विटामिन एक साथ लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। या तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या एक दूसरे विटामिन एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन और रिजल्ट्स को कम या ज़्यादा करते हैं। इसके लिए साइक्लिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज साइक्लिकल न्यूट्रिशन थेरेपी? साइक्लिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इज व्हेन यू टेक वन पर्टिकुलर विटामिन एंड मिनरल ऑन वन डे, लाइक कैल्शियम ऑन वन डे, सेकेंड डे आयरन, थर्ड डे आपने विटामिन C और उससे रिलेटेड लिया, या ओमेगा 3 फैटी एसिड लिया, फोर्थ डे आपने बायोटिन लिया। इससे क्या होता है कि एक दूसरे विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं होता है और आपको अच्छे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन थेरेपी। इसके अलावा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ हेयर इश्यूज, जिसमें कि सबसे कॉमन कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिनॉक्सिडिल है, प्रोकैपिल है, रेडेंसिल है, कैपेक्सिल है। ये कुछ पेप्टाइड्स और मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं हेयर ग्रोथ होने में और हेयर फॉल रुकने में। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स के अलावा कई बार हेयर लॉस इनसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं आता है, तो कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आजकल नए स्टार्ट हो गए, जिसमें एक है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी में एक कॉकटेल मिक्सचर होता है, वो एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है और इसको आपके स्कैल्प में बहुत छोटी छोटी निडल्स के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको वो हम बोलते हैं PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में पेशेंट का ब्लड लिया जाता है
और उसमें से पीआरपी जो है वो सेपरेट किया जाता है। पीआरपी सेपरेट करने के बाद उसको एक्टिवेट करते हैं और उसको आपकी स्कैल्प में धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है। यह ट्रीटमेंट एक 2 महीने के गैप से कई बार रिपीट करना होता है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और ग्रोथ, हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल दोनों कंट्रोल रहते हैं। दूसरा इसके अलावा ट्रीटमेंट है दैट इज जीएफसी। जीएफसी में पीआरपी के साथ कंबाइन करके ये ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि पीआरपी के भी रिजल्ट्स को और बढ़ा सकता है। पीआरपी से भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप एक्सोसोम्स के ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे कि काफ़ी ग्रोथ हो सकती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक्सोसोम्स थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, न्यू ट्रीटमेंट है और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट्स के बाद रोल आता है अगर आपका हेयर लॉस हो चुका है और कई बार ऐसे हेयर लॉस इस तरह का है कि वो दोबारा बाल ग्रोथ नहीं हो सकते, तो रोल आता है हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट में आप ही के बाल दूसरी जगह से लेके और जहां बाल झड़ चुके हैं वहां लगा दिए जाते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट्स के द्वारा हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर लोगों को वापस से उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दोनों दे सकते हैं, क्योंकि हेयर दोबारा से ग्रोथ करना आजकल पॉसिबल है। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी समस्या का पूरा उपचार कराएं। अपने आप ट्रीटमेंट्स और जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें उनको ट्राई नहीं करें। जैसे मैंने आपको लाइन में पहले बताया, 32,000 प्रोडक्ट्स में से 10 से 12 प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो इफेक्टिव पाए गए हैं रिसर्च के बाद में या ह्यूमन ट्रायल्स के बाद में। बाकी के 31,990 प्रोडक्ट जो हैं वो बोगस हैं, नॉन इफेक्टिव हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना ट्रीटमेंट कराने से पहले ये टेस्ट करें कि जिसके पास आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं वो सच में हेयर एक्सपर्ट है या नहीं है, उसके पास MD स्किन की डिग्री है या नहीं है जो कि आपका हेयर ट्रीटमेंट कर रहा है। धन्यवाद।